अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़ीम। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जैसा हवा, पानी और आग की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से इंसान को सर्दियों में तन ढांपने के लिए गर्म मलबूसात की ज़रूरत होती है। जी, जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों की आमद शुरू हो चुकी है और सर्दियों की आमद से ही लोग ने लंडे का रुख करना शुरू कर दिया। आज मैं नारवल में सबसे बड़े लंडे बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पे हम लोगों से जानते हैं कि उन्होंने सर्दियों के जो मलबूसात हैं वो किस तरीके से ख़रीद रहे हैं और महंगाई के इस दौर में उनका यहाँ पे जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो कैसी चल रही है। जी तो मैं नारवल में लंडे बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ शूज़ की दुकान पे एक दुकानदार मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि ये सीज़न उनका किस तरीके से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है सीज़न और ज़बरदस्त है इंशाल्लाह। ये लंडा बहुत मशहूर है नारवाल का और ये लाहौर से भी ज़्यादा इधर तक लोग आता है, सियालकोट से आता है। बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, अब वो काम सही है। अच्छा, ये 6 महीनों में आपका यानी कि ये कितने महीनों का सीज़न होता है आपका? ये बस 2 महीने का काम होता है, दिसंबर और नवंबर, ये 2 महीने का काम है। फिर उसके बाद वैसे खाली बैठा होता है और आगे फिर इतना 10 महीने काम इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है। गाहक कैसे आ रहे हैं गाहक सर्दियों में? थोड़े दिनों से सर्दियों में नारवल को अपनी लपेट में ले रखा है। इंशाल्लाह ये दिसंबर में नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दूर दराज से गाहक आते हैं और इधर बहुत ज़्यादा लंडा बिकता है। बल्कि इधर हर किस्म का वैरायटी मिल जाता है, जौन सा वैरायटी किसी का ज़रूरत होता है वो मिल जाता है। वो लोगों के पास पड़े होता है, बूट, जैकेट, यानी जिस किस्म की ज़रूरत किसी का होता है वो यहाँ से पूरा हो जाता है उसका। अच्छा, ये ग्राहकों का ये भी कहना है कि जो आम दुकान से लंडे में जो जब हम जाते हैं तो ज़्यादा महंगा है, ऐसी कोई बात है? नो, ये बात ये है कि उधर से महंगा आ रहा है ना, हर चीज़ महंगा हो गया। हम भी खुद परेशान है कि महंगाई ज़्यादा हो गया। जो पहले हम वहाँ से ले रहा था, जो चीज़ हम 300 पे ले रहा था वो आप हमें 500-600 पे उधर से मिल रहे। तो हम हाँ, ज़ाहिरी बात है, हमने 10 महीने इधर किराया भी भरना पड़ता है, तो फिर उसके बाद वो महंगा भी हो गया। तो हमको भी बहुत ज़्यादा दुख परेशानी लगा हुआ है अभी। अच्छा, ये आप कहाँ से लेकर आते हैं लंडा? जो हम ये कराची से लेकर आते हैं, कराची से सीधा डायरेक्ट कराची से नारवाल आता है। ये जितना भी नारवल में लंडा लगा हुआ है सारा कराची से? ये ज़्यादातर जो शूज़ वाला दुकान है ये कराची से आता है, बकाया ज़्यादातर लाहौर से आता है। कस्टमर मौजूद हैं जो लंडे बाज़ार में सॉक्स ख़रीद रहे हैं। हम उनसे भी पूछते हैं कि क्या ख़रीदो फरोख्त यहाँ पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? जी मैं तो सॉक्स खरीदने के लिए आया हूँ। तो सर, कैसा लगा ये नारवल का लंडा बाज़ार आपको? सस्ता है, अच्छा है। बाज़ार में चूँकि वो बहुत महंगाई है और आपको पता है कि गुर्बत में और महंगाई के इस दौर में इंसान का जो गुज़र बसर है वो तो बहुत मुश्किल है। तो लंडा एक वाहिद बाज़ार है जहाँ से इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपनी पॉकेट के हिसाब से ख़रीद सकता है और उसको जो ये सॉक्स जो हैं वो गर्मी और तक़वियत देती हैं, तो इसलिए मैं इस लंडे में आ रहा हूँ। तो सर, सुनने को ये भी आ रहा है कि आम दुकानों से लंडा, जो नारवल का लंडा बाज़ार है, इसमें चीज़ें बहुत ही महंगी जो है ना वो बिक रही हैं। नहीं, इसके बारे में आप क्या? जी कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि लंडे बाज़ार में सिर्फ वो लंडे वाली ही चीज़ें हैं, ब्रांडेड चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं। तो जैसे वो चीज़ पसंद करता है वैसे उसको वो उसका रेट मिल जाता है। जी, यहाँ पे मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। भाईजान, इतना महंगा बाज़ार है ना, जिधर से हम होलसेल की जो है ना चीज़ें लेने जाते हैं, एक चीज़ में भी कहें ना कि इधर इसमें से 2 रुपये छोड़ते, उधर होलसेल वाले 2 रुपये भी नहीं छोड़ते। तो जब कि ये गंजे आए हैं ना, कहते थे कि जो है ना मैं कपड़े बेचकर ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये सब झूठ है। ये सारी चोर पार्टी है। इतनी महंगाई कर दी है कि लोग आटे की वजह से भूखे मर रहे हैं। ये कहते थे कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ भी नहीं ये करेंगे। ये सब चोर पार्टी है, ऑल टू जेड, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक। सागदार को लेकर आए थे, अभी तो लोगों की जो ना पे जो है ना कोई मसला नहीं बनेगा। अभी ना पे देंगे ना पेंशनें देंगे, ये सब कुछ बंद करेंगे, ये मुल्क बेच देंगे। ये अच्छे बंदे नहीं हैं।
कहते थे कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। क्या करते हैं ये? जब रोड बनाते हैं, जो अपनी फैक्ट्रियों से जो है ना सरिया उठाते हैं, अपनी फैक्ट्रियों से सीमेंट उठाते हैं, बस अपनी जो है ना वो जेबें भरते हैं, बाद में फिर बाहर फुड़ कर जाना है इन लोगों ने। ऐसे करते हैं ये। कुछ गरीब बंदों का भी जो है ना ख्याल करें। क्या कर रहे हैं ये? वो गरीबों का भी ख्याल करें। भूखे मार रहे हैं ये। कहता था कि मैं कपड़े बेचकर जो है कर दूंगा। अभी आप वजीर आजम है, आपका काम बनता है ये काम करना। कौन करेगा? कर दो। कोई बाहर के मुल्क से कोई आएगा जो इस मुल्क को सवारेगा? मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ भी करेंगे। कुछ नहीं करना है। पर मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं कि ये 2 महीने जो कारोबार करते हैं, इनका ये कारोबार कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या सेल कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो भाई जैकेट वगैरह ये चीज़ें गर्म सामान सेल अच्छा, ये जैकेट वगैरह आप कहाँ से खरीद के लेकर आते हैं? ये हम लाहौर से भी ख़रीदते हैं और कराची से भी खरीदते हैं। तो महंगाई के दौर में गाहक कैसा आजकल चल रहा है? आजकल सही है, काम सही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस कितने महीने ये काम चलता है आपका? ये तकरीबन 2 महीने चल रहा है ये काम। हाँ, नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने काम चलते हैं इधर। जी सर, यहाँ पे मैं नारवल में लंडे बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कस्टमर और दुकानदार भी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये जो सीज़न चल रहा है आजकल सर्दी का, और इसमें गाहक कैसे आ रहे हैं और कैसा इनका ये सीज़न चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, कैसे हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसा सीज़न चल रहा है ये? सीज़न तो माशाल्लाह नवंबर बहुत ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दिसंबर बड़ा सितमगर गुजरा, जिसमें काम का मज़ा नहीं था। तो एक तो अभी लंडे का रेट भी बढ़ गए हैं, तो कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। और दिसंबर में मेन बात ये है कि अब सर्दी कम पड़ रही है, तो सर्दी जब कम पड़े तो लोग भी कम आ जाते हैं बस। और एक तो यहाँ पे जो इस हुकूमत में महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, तो मेन मसला वही है बस। जी, तो कस्टमर सर कैसे अफोर्ड कर रहे हैं आप आजकल? देखो ये तो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं ना, उनको पता है। फिर बाहर जो बड़े ब्रांडेड दुकान है उसमें जाते, फिर वहाँ से वो ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें ऐसी चीज़ें आ जाते हैं ना कि वो दुकान में 15,000 को उसको दे रहे, इधर हम वो वही चीज़ 700-800 हज़ार तक देते। तो माशाल्लाह काम ठीक है, सही है, चीज़ भी उनको अच्छा मिल रहा है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं सेकंड हैंड चीज़ें, लंडे की चीज़ें है, तो इतना वो फिर बाद में वो मसले इशू निकाल लेते हैं इसमें। सर, कहाँ से लंडा लेकर आते हैं आप? हम तो पहली बार कराची से मंगवाते हैं, जब हम जाते हैं जुलाई अगस्त में, वहाँ से ज़्यादा माल लाते हैं। फिर साथ साथ जितना कम होता जाता है फिर लाहौर से मंगवाते हैं। सर, ये हमें बताएंगे कि पाकिस्तान में ये लंडा बाहर से कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? मेरा तो अपना जितना माल आ रहा है वो ज़्यादातर मैं कोरिया का उठाता हूँ, क्योंकि कोरिया का माल में शाइनिंग ज़्यादा होते हैं और वो कम इस्तेमाल होते हैं। बाकी चाइना का या यूके का, कनाडा का, उनका माल ठीक है लो, लेकिन वो मेला ज़्यादा होता है। कोरिया का माल साफ़ होता है बस।